नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल वैध और अवैध का है। सवाल यह है कि मीट ना मिला रे मन का, तो जो तूफान उत्तर प्रदेश में हम इस वक्त देख रहे हैं वो आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। यूपी में आज मीट कारोबारियों ने हड़ताल का झंडा थाम लिया है। योगी सरकार ने बूचड़खानों पर तालाबंदी की, मीट कारोबारी का धंधा ठप पड़ गया। तो क्या यूपी में मन का मीट नहीं मिलेगा? बूचड़खानों पर एक्शन का असर आखिर इतने नीचे तक जाकर कहां पर नुकसान की मार कर रहा है? ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। में कर रहे हैं या फिर ऊपर के निर्देश पर कर रहे हैं। बूचड़खाने अवैध हैं, अगर हैं अवैध तो उन्हें बंद कीजिए। लेकिन जो वैध हैं पूरी तरह से, उनको नहीं, कितना रेवेन्यू का लॉस होगा इन्हें अंदाज तो है नहीं। हमारे पास ऐसे भी दृष्टांत हैं अनेक, जिनके पास नगर पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के लाइसेंस है, 2016-17 तक के रिन्यूड लाइसेंस है, लेकिन उनको भी प्रशासन बंद करा रहा है। जो आम जन को जो समस्या हो रही है उसका समाधान निकालना भी तो इस सरकार का दायित्व है। नुकसान क्या सर, कम से कम 2-4-500 कमाते दिन भर में, तो घर का बच्चों का खर्चा चलता। नहीं कमा रहे हैं, बंद है, तो क्या करेंगे? बैठे हैं 3 दिन से। अरे हम लोग को भी 10 दिन हो गया खाली बैठे हुए हैं। क्यों? धंधा ही बंद है तो क्या किया जाए? बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। खाना बंद है। हम लोग के बच्चे कैसे जिएंगे? हमारे साथ वर्कर 10 से 12 वर्कर चल रहे हैं। जो अवैध है तो उसको तो बंद करना ठीक है, लेकिन जो वैध है उसको क्यों बंद कर रहे हैं? और उठा के ले जा रहे हैं पूरा गोश्त के साथ, उनका लाइसेंस कागज पत्तर उठा के ले जा रहे हैं और परेशान कर, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? 8 दिन 8 फैसले योगी सरकार के। इन बीच जो सबसे बड़े विवाद छिड़ रहे हैं, क्या इसे योगी के साइड इफेक्ट्स कहें? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से है। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे साथ अब्दुल हामिद कुरैशी साहब, जो कि वहां पर गोश्त व्यापार संघ है लखनऊ के, उसके अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कुरैशी साहब के जुड़ने में बस 1-2 मिनट का फर्क है। उससे पहले मैं एक बार संबित पात्रा जी आपके पास आना चाहती हूं। ये ठीक है कि वैध जो है उनको आपकी सरकार बार बार कह रही है कि हम उस पर कोई भी नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन क्या बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं अति उत्साहित, खुद सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज कहा, अति उत्साहित अधिकारी और जो विजिलेंटे ग्रुप से, जिनको लगता है कि उनका ये दायित्व है कि वो कूद जाए मैदान में और लोगों को परेशान करें, उसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हाहाकार मच रहा है? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और कुछ लोग जानबूझकर इस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीट की नहीं, ये चीट की कहानी है। CHEAT, चीट की कहानी, अर्थात धोखे की कहानी। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है और मैं पूरा खुलासा करूंगा आपके चैनल में। जब आज से 2 साल पहले एनजीटी ने इस पर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पर ऑर्डर किया था कि इस प्रकार के जो अवैध बूचड़खाने हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे भारी नुकसान स्वास्थ्य का हो रहा है, तो अखिलेश यादव सरकार ने भी 30 जून 2014 को एक नोटिस जारी किया था कि ये सब दुकानें बंद होनी चाहिए। मगर केवल नोटिस जारी कर दिया क्योंकि कोर्ट का आदेश था और ये दुकानें बंद हुई नहीं। उसी नोटिस का हवाला देते हुए 2 पेज के नोटिस राहुल भटनागर, जो कि अभी वर्तमान के मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 22 मार्च को जारी किया। उन्होंने कहा कि पहले जो नोटिस जारी हुई थी अभी तक वो पूरा क्यों नहीं हुआ,
सारे अवैध दुकान चल क्यों रही हैं? ठीक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अवैध दुकान चल क्यों रहा था। अगर हम वैध काम कर रहे हैं तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? नावेद सिद्दीकी साहब, एनजीटी ने 2015 मई में ऑर्डर पास किया था जिसमें साफ कहा गया था कि ऐसे अवैध बूचड़खानों को आप बंद कीजिए, वो भी पीआईएल बाकायदा दाखिल करके उस पर ये फैसला आया था। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसे लोग काट कर जो जानवर के अंग हैं जो बचते हैं उसको नालियों में डाल देते हैं, इलीगल तरीके से पानी का एक्सट्रैक्शन करते हैं जमीन के नीचे से। आप इसको बंद कराइए। आप सोए रहे, आपने एक पूरा रैकेट चलने दिया ऐसे अवैध कारोबार का जिसमें लोग इलीगल मीट शॉप्स खोलते थे, पुलिस को घूस देते थे और एक पूरा रैकेट चलता था। आप सोए रहे, नौबत यहां पहुंची, इसीलिए आज एक्शन लेना पड़ रहा है इस पैमाने पर। सिद्दीकी साहब, नहीं, देखिए, एनजीटी की जहां तक रिपोर्ट है, एनजीटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी बात है कि आज सुन रहे हैं लोग। और एनजीटी ने, ये वही एनजीटी है जिसने नमामि गंगे के ऊपर भी सवाल उठाए थे। ये वही एनजीटी है जिसने बनारस से वाराणसी के लिए भी सवाल उठाए थे। उनके जो जस्टिस थे उनकी रिपोर्ट में ये चीजें साफ थी। तो उस वक्त एनजीटी जो थी वो गलत थी, आज एनजीटी सही है। कहीं ना कहीं ये देखिए साफ निकल करके आता है कि ये चीज मैं सबसे पहले तो संबित पात्रा जी आज हमारे साथ पहली बार बैठे हैं, इनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद देता हूं। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम है जो ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए ठीक है, ये अधिकारियों ने, कुछ अधिकारी की वजह से अगर ये नहीं हो पाया, कुछ अधिकारियों ने, हर विभाग में कुछ ना कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी कुछ सरकार की बदनामी जिससे होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी कभी कभी हो जाते हैं। तो अब उनकी वजह से अगर ये सुनना पड़ रहा है तो ये कबूल करते हैं, लेकिन ये हम ये मानते हैं कि पूरी तरीके से इस तरीके के ये बयान देना कि ये सारी चीज जितने भी हमने अवैध है और अवैध उस जमाने से चल रही है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, ऐसे सबको लाइसेंस मिला था, बिना लाइसेंस के ऐसे कोई नहीं चला सकता। स्लॉटर हाउस के ऊपर लगातार नजरें थी, लगातार चेकिंग अभियान होता है, एक मानक होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब बैठकर ये कहने पर कि फला गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने ये नहीं किया, तो देखिए ये जो भी नई गवर्नमेंट आती है ये वो अपना भाई, क्योंकि जनता मैंडेट देती है, अब जनता मैंडेट देती है तो जाहिर है जब वो आते हैं तो उनका ये फर्ज होता है कि हम आए हैं तो हम अब आके कहीं ना कहीं अब सवाल तो ये उठाएंगे ही ना जनता के गुड बुक्स में आने के लिए कि भाई पिछली गवर्नमेंट ने बहुत खराब काम किए, हम गुड बुक्स में आने के लिए उठाया जा रहा है। ठीक है, आ रही हूं सर, राकेश सिन्हा जी, गुड बुक्स में आने के लिए ये सरकार कर रही है। देखिए, मैं एक बात कहना, यदि अवैध एक क्षेत्र में व्यापार के कोई अवैध रूप को स्वीकार किया जा सकता है तो किसी दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं किया जा सकता है? अवैधानिक चीजों को वैधानिकता देने की कोशिश, उसे सम्मान देने की कोशिश मत कीजिए। वो अवैधानिक तरीके से चल रहा था। अभी अंजना जी ने तो कुछ बातें बताई। देखिए, अवैधानिक रूप से चलने वाले बूचर खाना दूसरे व्यापार में बड़ा बुनियादी अंतर है। ये जो बूचर खाने चलते हैं वो एहतियात के तौर पर जो करना चाहिए नहीं करते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। एक बफेलो को काटने पर जो 10 किलो खून निकलता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे जाता है। पानी पॉइजनस हो रहा है। वेस्टर्न यूपी में देखिए बीमारियां किस प्रकार से बढ़ रही हैं। वेस्टर्न यूपी का सर्वेक्षण करके देख लीजिए, ये सर्वेक्षण आया है। मैं कहता हूं सरकार ने सही कदम उठाया। पिछले 60 साल से जिन सरकारों ने अवैध तरीके से संरक्षण दिया वो गलत था। मैं मानता हूं जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, वो सरकार के संपर्क में है। सरकार का भी दायित्व होता है कैसे लोगों को वैकल्पिक योजना के तहत उनके रोजगार का संरक्षण दे, लेकिन उसके नाम पर अवैधानिक चीजों को संरक्षण देने की कोशिश मत कीजिए। उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। चूंकि सांप्रदायिक चश्मे की बात हुई है तो अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास एक बार, संबित जी जरा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार शुरुआती कमेंट से ले लूं। अखिलेश जी, ये जो सांप्रदायिक चश्मा है, आप ये चाह रहे हैं कि शुरू से ही योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिकता के प्रिज्म में कैद कर दिया जाए। गुटखा बैन जब वो अनाउंस करते हैं तब तो आप नहीं कहते हैं, उससे तो बड़े हिंदू लोग जुड़े हुए हैं उस पूरे इंडस्ट्री से, लेकिन जब वो इस तरह के बैन की बात होती है तो अपना हिंदू एजेंडा आगे ले जा रहे हैं। अखिलेश, ये किसने कहा? हमने तो कभी कहा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि पूरा इन्हें अवसर दिया जाएगा, ये काम करें। ये अनर्गल आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? आपकी सरकार ने क्यों नहीं प्रतिबंधित किया था? अभी जो बातें हुई हैं, सरकार ने क्यों संरक्षण दिया था उसका भी जवाब दीजिए ना। आपने क्या काउंटर कर दिया क्वेश्चन का? अगर इन पीड़ितों को बोलना हो, मेरा अनुरोध है सारे अंजना इन्हीं लोगों से बात करा लो, बेहतर होगा आपको कि एक दो और बिठा लिया करो। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोरम पूरा हो जाया करे। अखिलेश जी, दूसरे के सुनने की क्षमता नहीं है तो अखिलेश प्लीज उन्हें बोलो जो मुझे बीच में टोके हैं। अंजना, हाँ ठीक है, वो चुप हो गए, जवाब दीजिए। हाँ,
तो देखिए एक एक करके दे रहा हूँ। एनजीटी ने स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार जब से मोदी जी यहाँ नोटिस दी है कि सारे अवैध बूचड़खाने क्यों नहीं बंद हो रहे हैं। जितनी नगर महापालिकाएं हैं यूपी में 13 हैं, 12 पे बीजेपी का कब्जा है जो ये लाइसेंसेस देती हैं। तीसरी बात, जो मैकेनाइज बूचड़खानों को बंद करने की बात कही थी, मैकेनाइज वर्ड यूज किया था इन लोगों ने, बीजेपी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। बिल्कुल एक भी मैकेनाइज को नहीं बंद कर रहे हैं। 2 तरह के बूचड़खाने होते हैं, एक रोजाना डोमेस्टिक उपयोग की जितनी आवश्यकता होती है उतना काटने के लिए बकरा या भैंसा, और एक बड़ लार्ज स्केल पे जो एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ। जो लोकल काटते हैं, जिनका कुछ लोगों का परमिट नहीं है, जिनको ये क्लियरेंस नहीं है इन्वायरमेंट का, वो उनको अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको लेकर के बतावें। दूसरे बताया गया कि एक भैंसे से 10 किलो खून निकलता है, सही बात है, जमीन के अंदर जाता है। सिर्फ यूपी में जमीन के अंदर नहीं जाता है, वो महाराष्ट्र में भी जमीन के अंदर जाता है, वो हरियाणा में भी जमीन के अंदर जाता है, वो गुजरात में भी जमीन के अंदर जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम बात यही कह रहे हैं कि देखिए, आप नैरेटिव मत दीजिए ना, अपने पोजीशन लीजिए। हम अभी उस सरकार के निर्णय पे नहीं प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि इसे पूरा अधिकार है अपना कार्य करने का। चलिए ठीक है, अपना निर्णय लेने का, अपना एजेंडा चलाने का, ये चलाए, ये खुद भी देखे कि उसके हो सकता है इसके निर्णय बड़े अच्छे हों। अभी कांग्रेस बदल रही है, आज में कमेंट आ रहा है कि कांग्रेस बदल रही है। लोगों ने रियलाइज किया, मैं अपने मैंडेट से इसको सीखना शुरू कर दिया है कि ये बोलिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्हीं लोग से बुलवा। नहीं ठीक है, आपने बोल लिया अखिलेश जी, आपने अपना पॉइंट कह लिया, अब उस पर जवाब भी सुनिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। कह लिया, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो खामोश नहीं रहना। डिस्टर्बिंग एलिमेंट के लिए कौन सा पैमाना लेकर आप बैठे हैं सर? डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो बहुत हो सकते हैं देश में। एक सेकंड सर, आपने अपनी बात, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बना लिया सर, उस पर जवाब सुन लीजिए। उनका कहना है कि ये वैध अवैध के बीच का फर्क आपको सिर्फ यूपी में सत्ता में आने के बाद क्यों दिख रहा है, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में क्यों नहीं? संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जिस दिन से मोदी सरकार आई है, याद कर लीजिए, मेरे को लगता है 50 डिबेट में से 25 डिबेट इसी विषय पे हुआ है। ये यूपी में सरकार आने के बाद हमने डिबेट किया हो, ऐसा नहीं है। और अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहां गौ वंश की रक्षा के लिए हम सारे कदम उठाएंगे। तमाम राज्यों में उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उठा रहे हैं। मगर 2-3 टेक्निकल पॉइंट यहाँ जनता की भलाई के लिए बताना आवश्यक है। पहली बात है, ये चिट्ठी में बताया गया है, जो मुख्य सचिव ने लिखा है, कि ऐसे ही जाके कोई बंद नहीं कर देता है। बंद करने के लिए 10 लोगों की कमेटी हर जिले में बनाई गई है। उसके अध्यक्ष वहां के जिला अधीक्षक अर्थात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में 10 लोग हैं, जिसमें एक श्रम विभाग का व्यक्ति भी है कि किसका नौकरी जा रहा है, उसको कैसे ठीक से सेटल किया जाए। ये 10 लोग जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, लाइसेंस देखते हैं, कहाँ निकाय होता है स्लॉटर हाउस का, वह चेक करते हैं, और फिर तत्काल अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है तब बंद करते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। सिद्दीकी जी और अखिलेश जी दोनों का हाथ ऊपर गया। अंजना जी, सबसे पहली चीज मैं एक ये बात पूछना चाहूंगा कि चुनाव से पहले रैली जब हो रही थी, तो रैली में अमित शाह साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जिस दिन सरकार शपथ लेगी उसी दिन मध्यरात्रि से पहले हम सारे बुचड़खाने जो हैं वो बंद कर देंगे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए, ये ऑल्टरेशन क्यों किया गया अपने बयान में कि अब ये लीगल वर्ड आ रहा है। उस वक्त कहा गया था सारे, और अब ये आ गया कि लीगल। तो पहले तो ये बताएं कि इसमें क्या बीच में है मामला। तो ये जनता जरा समझना चाहेगी कि जो अमित शाह साहब ने कहा था कि हम सारे बंद कर देंगे, उसके बाद अखिलेश जी का एक पॉइंट है, ठीक है, लीगल वर्ड कहां से आ गया। ठीक है अखिलेश जी, तो ये जानना चाहेंगे। दूसरी चीज एक देखिए, खाली एक समुदाय जो है वो मीट का शौकीन नहीं है अंजना जी। खाली एक समुदाय मीट का, हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो मीट का शौकीन नहीं है। मीट बहुत लोग खाते हैं। हमारे यहाँ मीट की दुकान जो है, आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर किस दिन बंद रहती है? मंगल के दिन बंद रहती है, और उस दिन मीट नहीं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपस में लोग एक दूसरे खाते हैं, खाने वाले खाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये देखा जा रहा है, अब बेचारे इंसान को तो छोड़िए,
जू में देखिए जानवर नहीं खा पा रहे, ठीक है, जो आपकी शेर इसी बात बेचारे से हैं, वो नहीं खा पा रहे, ठीक है, आपकी इसी बात से जो आप कह रहे हैं कि मंगलवार को ये बूचड़खाने बंद रहते हैं क्योंकि उस दिन बिक्री कम हो जाती है, तो हर धर्म का इसे खाता है। यही तो पॉइंट है कि वो किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए या गुड बुक्स में आने के लिए क्या इसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी पूछेंगे संबित पात्रा जी कि बूचड़खाना तो ठीक है, एक वादा यह भी था कि किसानों की कर्ज माफी होगी। 8 दिन 80 फैसले, लेकिन कैबिनेट मीटिंग अभी तक नहीं योगी सरकार की। दोनों ही सवाल का जवाब संबित पात्रा जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले सभी बूचड़खाने था, धीरे धीरे वो अवैध पर आ गए। आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूं सिद्दीकी साहब। और दूसरी तरफ पूरा जो माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, कई लोगों की जिंदगी निर्भर है इस पर संबित पात्रा जी। छोटा सा ये विदाउट प्लानिंग आपने नोटबंदी बोल लीजिए सिद्दीकी साहब। अंजना जी एक बहुत छोटा सा सजेशन है। देखिए मेरी गुजारिश है, आपके राष्ट्रीय चैनल पर आज बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं कि देखिए एक्सपोर्ट, अभी जहां तक बात हो रही है अवैधता की और वैध एक्सपोर्ट की, तो या बूचड़खानों की, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हमारे हिंदुस्तान के मरकजी हुकूमत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी वैध हैं, जो भी लीगल हैं और जो चल रहे हैं, तो उनका एक्सपोर्ट जो अगर हो रहा है बाहर, तो उनके एक्सपोर्ट को कम से कम रुकवा दें। और जो आपके घर में जो जहां पे जो छोटे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही चीजें, पहले अपने घर को देख लीजिए, फिर एक्सपोर्ट कीजिएगा। अगर बिल्डिंग में पानी नहीं आता अंजना जी, तो सोसाइटी के लोग एक टैंकर मंगवा लेते हैं जल निगम से, ताकि लोग प्यासे न मर जाएं। ऐसा नहीं करते हैं कि टंकी की सफाई हो रही है, उसके बाद एक्सपोर्ट रोकिए और अपने घर को पहले भर दीजिए, उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए। संबित जी। हाँ नावेद जी, पात्रा साहब नावेद जी, एक्सपोर्ट पहले से होता आ रहा है जहां तक जी जनाब। हाँ नावेद जी, आपको बता दूं, पहली बात है निर्मला जी का आपने आधे उत्तर को दिखाया है, मैं पूरा उत्तर चूंकि मैंने सुना था बता दूं। उन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्ट में कुछ गिरावट आई थी 1 वर्ष पहले, वो इसलिए आया था क्योंकि जो मार्केट डिमांड था, और खास करके चाइना ने अपना मार्केट हिंदुस्तान के बफेलो मीट के लिए बंद किया हुआ है, इसलिए वो गिरावट आई थी। और ग्लोबल डिमांड कम हुआ है क्योंकि एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लम्प अर्थात ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था में कमी आई है। दूसरी बात है कि देखिए जो परसेप्शन का बताया जा रहा है, इसमें धर्म जोड़ के देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हम चाहते हैं कि लाइव स्टॉक अर्थात पशुधन बढ़ेगा तब जाके। अरे साहब, आप सरकार में नहीं है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। पशुधन को बचा के रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि सरकार तो हमने बहुत अच्छी चलाई, आय बढ़े, दुगुना हो जाए 2022 तक, ये 2022 तक 2022 तक दुगुना हो जाए ये आय जो कृषक का है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि पशुधन जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिव अफेयर है। और मैं आज कहूंगा नावेद साहब, आप इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डेवलपमेंट विथ काउ, इन्होंने दिखाया है कि अगर गाय के मिल्क प्रोडक्ट को केवल 30% प्रोसेस कर ले उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। गुजरात ने 50% प्रोसेस किया है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक होके भी मात्र अब तो आप सरकार में आ गए, अब ये प्लान उनको सुना के कोई फायदा नहीं है। अरे संबित जी, अब तो आप सरकार में आ गए, अब ये प्लान उनको सुना के कोई फायदा नहीं है। नहीं, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जिससे मुझे लगता है जो विपक्ष की भी तरफ से सवाल नहीं आ रहे हैं सर, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड अखिलेश जी, जरा 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे आपके मंत्री भी ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो वैध चला रहे हैं मुर्गा अंडा कारोबार, इनको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक तो सही तैयारी नहीं की। दूसरा सवाल, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें भी बड़ा खौफ है, वो जो लीगल तरीके से भी हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करने में डर रहे हैं कि विजिलेंटेस हमको टारगेट करेंगे अलग अलग जगहों पर। तो जाहिर तौर पर जो परिस्थिति है वो कई जगहों पर बेकाबू हो रही है। अब आपने पहले से बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, पूरा का पूरा एक जो इनका नेटवर्क है वो चला जाएगा, यूनियन। ऐसे में इन तैयारियों के साथ अगर आप करते तो बेहतर हैंडल कर पाते, और कहीं से भी विजिलेंटेस को फ्री हैंड या फिर डर का माहौल बनना बहुत खतरनाक हो सकता है ऐसे मुद्दे पर। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि डर का माहौल बनना नहीं चाहिए,
मगर पहला विषय है कि जो अवैध चल रहा था और 2 वर्ष पहले से ही ऑर्डर हो चुका था बंद होने के लिए, फिर भी उनको अपीजमेंट के अंतर्गत बंद नहीं किया जा रहा था। तो आप खुद बताइए, इनसे बातचीत करेंगे तो ये कहेंगे कि हमको वैध कर दो, जो कि कानूनन जुर्म है। तो हमने वही किया जो कानून करती है। दूसरी बात है, जहां तक ये डर फैलाने का माहौल है, अब देखिए जब मोदी जी की सरकार केंद्र में आई थी तो इतना डर फैला दिया गया था एक पॉइंट में कि ओबामा जी को बोलना पड़ा था कि ये क्या हो रहा है। तो कुछ जो हमारे विपक्षी पार्टी है ये इस प्रकार के डर फैलाने में बहुत माहिर है। इनके ट्रैप में हम लोग को फंसने की आवश्यकता नहीं है, अब हम जान चुके हैं। अब हमने भी रिहर्सल कर लिया है, क्योंकि पहले 2014 में हम आए थे तो उस समय हम डिबेट में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे क्या हो रहा है। अब हम भी जान गए हैं कि ये सब हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं और सोचते हैं हम उसमें गिर जाएंगे। अब हम नहीं गिरेंगे, हम सबको साथ में लेके सबके विकास के लिए काम करेंगे। 350 गाड़ियां टोल से पास हो जाती है, उत्तर प्रदेश में एक भी टोल नहीं दिया जाता, 350 गाड़ियां पास हो जाती है। अभी हमारे ऊपर तो अभी आप लोग अभी इंट्रोस्पेक्शन करिए, काहे इतनी चिंता कर रहे हैं। अखिलेश जी पहले चिंता करिए कि राहुल गांधी को साथ में लेके आप लोगों का क्या हुआ है, बाद में बाकी सब चिंता करिएगा, बाकी हम लोग संभाल लेंगे उत्तर प्रदेश को। मुझे अंजना जाने के प्रति तो ज्यादा बेहतर होता मेरे लिए। नहीं, आप क्या संभालेंगे? देखिए वो मीट की चिंता हम कर लेंगे। आप राहुल गांधी जो मीट आपको मिला है, जाने देते मन का मीट तो आपको मिला है राहुल गांधी, आप उसकी चिंता करिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट लोग अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ भी बैठे हैं, खामोश में बोल। देखो अंजना, बहुत पॉइंट है, हमें आपने अवसर दिया, थोड़ा सा शांति से सुन ले मेरी बातें, है ना। बाकी आपका मीट जो चाइना, वो आपके कजिन ब्रदर बोल रहे हैं कि चाइना नहीं मीट ले रहा था, इसलिए एक्सपोर्ट कम हो गया। सब्सिडी मीट एक्सपोर्ट पे पिंक रेवोल्यूशन को बोलने के बाद सब्सिडी मीट एक्सपोर्ट पे इन्होंने दिया। इनके लोग ताल ठोक के कहते हैं हम गौ मांस खाएंगे, तुमको जो करना हो कर लो। चाइना जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो उन्होंने मिन्नतें की कि आप मेरे यहाँ से मीट ले लीजिए। वहाँ से लोग आए, यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। जनवरी महीने में चाइना ने राजी भी हो गया कि हम ठीक है आपसे मीट हम इम्पोर्ट कर लेंगे। अब आई यूपी की बात। यूपी में अगर आज सफाई फिर क्यों दे रहे हैं संबित पात्रा जी? अब कौन ये कहता है कि हम इलीगल नहीं बंद करेंगे? बात थी कि जितने भी मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस है वो हम बंद करेंगे। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को एक न्यूज बनाना, एक अपने एजेंडे को लागू करना, यही काम रह गया है। आपने डिबेट में आए हैं, बोल रहे हैं कि हम न्यूज बना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को जिस प्रकार से आप चलाना चाहते हैं, आपके पास सरकार है, आप चलाएं, लेकिन आप कुछ करते भी हैं, फिर उसकी सफाई देते हैं, घबराते भी हैं और कर भी नहीं पाते हैं। तो आप पूछते क्यों हैं? आप पूछते क्यों हैं? तो जवाब नहीं देते तो आप बोलते हैं डिक्टेटर हो गया। आप पूछते क्यों हैं? आप सब जान रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। ये 5 बार बोल चुके, ये 4 बार बोल चुके हैं, मुझे दूसरा अवसर मिला है, लेकिन मैंने कभी इन डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को डिस्टर्ब नहीं किया। स्टॉप वॉच रख के हिसाब रख रहे हैं। देश को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, चैनल पे भी आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितना समय हमको दो, 2 ही मिनट दो, हम बोलने। डिस्टर्बिंग एलिमेंट आप ही के पार्टी में है, ये वही डिस्टर्ब कर रहा है। झूठ के पुलिंदा हैं, ये झूठ के पुलिंदा हैं। ये देखिए तकलीफ में कैसे आते हैं, क्योंकि अभी बोल रहे थे काहे सफाई दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनको समय दूंगा। की क्षमता 30 सेकंड होते होते ये झूठ के पुलिंदा है, ये डिक्टेटर है। और ये जितने पीड़ित होते हैं। अखिलेश जी, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या अखिलेश जी? ये जो नए नवेले आपके साथी हैं, कभी फेयर हो जाए अखिलेश जी, 2015 में सर आपके फेयर के सर्टिफिकेट के लिए तो ना मैं एंकरिंग करती हूँ, ना उसके लिए मैं अपने दर्शकों का टाइम जाया करना चाहती हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप अपने फेयरनेस की बात कीजिए, क्योंकि जनता की तरफ आपकी जवाबदेही है, कांग्रेस पार्टी की है। ये बात पर कहना कि मीडिया ये करे वो करे, फेयर बने, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो नए नवेले आपके साथी हैं, 2015 से एनजीटी के ऑर्डर के बावजूद ये कुछ नहीं कर रहे थे और इस इलीगल रैकेट को चलने दे रहे थे। आज आप टीवी पर बैठकर इनकी इसके लिए क्रिटिसिज्म करेंगे, कहेंगे, आलोचना करेंगे और कहेंगे कि गलत किया अखिलेश सरकार ने जो आंखें बंद करी रखी। अखिलेश जी, अगर आपके पास एनजीटी का ऑर्डर हो तो आप पढ़ लें। पहला नाम केंद्र सरकार का है, मोदी जी की गवर्नमेंट का है, उसमें
ठीक है, उनकी तो आपने संबित आलोचना पात्रा से कर क्या दी। 3 साल से कर रहे थे? खामोश होकर सुनिए पहले मेरी बात। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये पहले तो इस मूड से निकलिए कि सबको आप खामोश कर सकते हैं। एक सेकेंड, लेकिन पहले तो इस मूड से निकलिए कि आप सबको खामोशी का ऑर्डर दे सकते हैं, कोई फरमान नहीं चलता इसके ऊपर सर। इतना बोलते हो आप, मैं ये जो मुझसे पूछ रहे हो ये संबित पात्रा से पूछ सकती हो आप। पूछ रहे हैं हम उनसे। केंद्र सरकार को भी नोटिस थी, ये हम उनसे भी पूछ रहे हैं। नोटिस थी, नहीं किया, पूछा हमने उनसे। सरकार ने उत्तर प्रदेश को नोटिस लिखा था फेडरलिज्म के अंतर्गत, तभी तो अखिलेश जी ने एक नोटिस जारी किया था। लेकिन क्या यूपी में जो खून सिर्फ यूपी में जमीन में सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं? महाराष्ट्र में जमीन में नहीं जाता है। मैंने नहीं कहा कि महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में क्या हो रहा है। नीचे जा रही है वो भैंसे के खून को छोड़ दीजिए। जवाब दे रहा हूँ अखिलेश जी, कांग्रेस जमीन के नीचे जा रही है, उसको बचाइए। सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, सुन लो मैं बता भैंसे रहा के खून को हम ठीक कर देंगे। चाहे यूपी की सरकार हो माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी की, चाहे माननीय मोदी जी की, जिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया हम उसके विरोधी हैं। लेकिन क्या यही आरोप, यही जवाबदेही कोई पूछ सकता है कि मोदी जी ने क्यों नहीं पालन कराया? बिल्कुल, हमने पूछा उनसे, हमने पूछा। राकेश जी, माफी के साथ मैं इससे नहीं आ पाई। राकेश जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। राकेश जी, मैं आ रही हूँ, संबित पात्रा से जवाब लूंगी। राकेश जी, देखिए यही तो अफसोस है, मूल मुद्दे पर बहस नहीं। राकेश जी, इसका जवाब दीजिए। पूरे देश में क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में फिर क्यों नहीं? देखिए मैं कह रहा हूँ अभी झारखंड में मैं आपको बता सकती हूँ कितनी जगहों पर मैं जवाब दे रहा हूँ। अलग अलग अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा, मुझे लगता है पूरे देश में जो इलीगल बुचर खाने बंद होना चाहिए। लेकिन जो बात है, देखिए मुद्दे पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। वास्तव में क्या है, ये पार्टियों ने एक एजम्पशन मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि मीट का व्यापार मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अवैध व्यापार को अखिलेश जी अवैध व्यापार को समर्थन मत कीजिए और हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। देश में अवैधानिक काम करने वाले जो भी लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये सरकार, ये किसी भी सिविल सोसाइटी का एक नॉर्म होता है। अरे आप क्या बहस कर रहे हैं? आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का सवाल देना चाहते हैं? जो भी हो, लेकिन अब इतना कम से कम साफ है कि सरकार ने जो पहल की है उसमें वो पीछे हटने को तैयार नहीं। इधर मीट कारोबारी भी अपने तरीके से पूरे मामले को तूल देकर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता खोजना होगा और ये सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। देखते रहिए आज तक।